मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों का ही असर है कि हरियाणा का कृषि क्षेत्र निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसकी बदौलत सूबे का किसान खुशहाल बन रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी किसानों का भरपूर ख्याल रख रहे हैं, ताकि सूबे के अन्नदाताओं की आमदनी को डबल किया जा सके और हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ सके। इसी कड़ी में हम आपको ले चलते हैं रोहतक जिले के गांव माढ़ोदी में, जहां एक प्रगतिशील किसान सुरेश सिंधु पिछले कई साल से बागवानी कर रहे हैं, जिसमें वो काफी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी में पानी का इस्तेमाल काफी कम होता है, इसीलिए उन्होंने अपने बाग में सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगवाया है, जिस पर उन्हें अच्छी खासी सब्सिडी भी मिली है। मेरा नाम सुरेश सिंधु, गांव मड़ोदी हमारा। ये हम 25 साल से बागवानी कर रहे हैं। उससे पहले हमें आम फसल लेते थे, गेहूं की, चने की और बाजरे की। और ये अब जो है हम बागवानी में आए हैं। हमने बाद में हमारे पिताजियों ने बताया था कि भाई आप एक बार बागवानी में और आके देखो, और जो है हमने बागवानी लगाया। इसमें थोड़ा ठीक लगा क्योंकि पानी की वेस्टेज, इसमें पानी की भी इतनी वो नहीं है। पानी आम फसल में पानी ज़्यादा लगता है, इसमें पानी कम लगता है। फिर ड्रिप इरिगेशन करवा के हमने ये बागवानी का सिस्टम किया, इसमें ठीक है। ये यहीं रोहतक मंडी में हमें बेच देते हैं जो भी फसल उतरती है। प्रगतिशील किसान सुरेश सिंधु बताते हैं कि पहले वो परंपरागत खेती के तहत गेहूं और धान जैसी खेती करते थे, जिसमें लागत ज्यादा लगती थी और मुनाफा कम होता था। साथ ही मौसम की मार से नुकसान भी होता था, लेकिन बागवानी में नुकसान नहीं होता और मुनाफा भी परंपरागत खेती के मुकाबले कई गुना ज्यादा मिलता है, क्योंकि बागवानी की फसलों का भाव बाजार में काफी अच्छा मिलता है। अच्छा, आपने परंपरागत खेती की पहले, उसके बाद बागवानी, तो कितना फर्क है दोनों में? अंतर है, बहुत अंतर है। इसमें जो है अपना बागवानी में जो है नुकसान नहीं होता इतना, और उस आम फसल में नुकसान होता है। क्यों? ये बालू रेत की ज़मीन है। ये इसमें पानी की, उसमें फसल करते हैं तो पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसमें पानी की कम रिक्वायरमेंट है। और इसमें जो है अपना भाव भी ठीक मिल जाता है, हम अपना खर्चा कम होता है। प्रगतिशील किसान सुरेश सिंधु ने फिलहाल 50 एकड़ में बाग लगाया हुआ है, जिसमें वो आंवला, नींबू, किन्नू और अमरूद की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि बागवानी के लिए प्रदेश सरकार मुफ्त में ट्रेनिंग भी देती है, जिससे किसानों को बागवानी के तहत फलों का बाग लगाने में काफी मदद मिलती है। अच्छा, कुल कितने एकड़ में करते हैं? अभी हमारे पास 50 एकड़ में है बागवानी। आंवला और नींबू, किन्नू और थोड़ा अमरूद है। अच्छा, इसको लेकर सरकार ट्रेनिंग भी देती है, उसका क्या प्रोसीजर है? सरकार फ्री में ट्रेनिंग देती है, कोई भी जाओ अपना वहाँ ट्रेनिंग लो। बागवानी की ट्रेनिंग देती है सरकार। हॉर्टिकल्चर में जो है फ्री ट्रेनिंग होती है? हाँ, फ्री ट्रेनिंग होती है। प्रगतिशील किसान सुरेश सिंधु बताते हैं कि समय समय पर बागवानी विभाग के अधिकारी उनके बाग का जायजा लेने आते रहते हैं, साथ ही खेतीबाड़ी के बारे में सभी जानकारियां भी देते हैं। अच्छा, यहाँ अधिकारी या कोई डॉक्टर भी आते हैं टाइम टाइम पर? हाँ, आते हैं, हॉर्टिकल्चर वाले आते रहते हैं, रूटीन में आते रहते हैं। अच्छा, सब्सिडी को लेकर बात की जाए तो कितनी सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी पहले तो ज़्यादा थी, अब कम है। अभी 50% के आसपास सब्सिडी है। पहले लेडीज़ के नाम से ज़्यादा थी, जेंट्स के नाम कम थी। अब शायद सारा बराबर कर दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में बाग लगाते वक्त लागत थोड़ी ज्यादा आती है और उसके बाद 3 साल तक बाग में पौधे का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि 3 साल बाद फलों का उत्पादन शुरू होता है, जिसके बाद खर्चा बहुत कम हो जाता है और मुनाफा शुरू हो जाता है।
अच्छा, 1 एकड़ में अगर बात करें तो कितनी लागत आती है और फिर कितना गुना उसका मुनाफा कमाते हैं? 1 एकड़ में लागत तो एक बार बागवानी लगाते हैं उसी टाइम खर्चा ज़्यादा आता है। उसके बाद 3 साल तक हम फ्रूटिंग नहीं ले पाते, 3 साल तक खर्चा होता है। उसके बाद खर्चा कम हो जाता है, लेबर का खर्चा रहता है, गुड़ाई का, पानी का, दवाई का, यही खर्चा होता है। और कोई प्रगतिशील किसान सुरेश सिंधु ने बताया कि वो फलों की बिक्री के लिए रोहतक मंडी में जाते हैं, जहां अच्छी कीमत मिलती है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती। उन्होंने बताया कि वो अपने बाग में 10 से 15 परिवार को रोजगार भी दे रहे हैं। अच्छा, इसकी बिक्री कहाँ होती है? रोहतक में तो कितना ही भी फ्रूट सारा सेल हो जाता है। रोहतक में तो बाहर से भी आता है फ्रूट। अच्छा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती? ना, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आप बागवानी करते हैं तो यहाँ कितने लोगों को, कितने परिवार को रोजगार दे पा रहे हैं? 10 से 15 परिवार को हम रोजगार दे रखा है इस टाइम। प्रगतिशील किसान सुरेश सिंधु बताते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है, जिससे किसानों की आमदनी भी दोगुनी हो रही है। अच्छा, सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई हैं उसका कितना फायदा मानते हैं? फायदा है, रोजगार इसमें सब्सिडी मिलती है, यही फायदा है। अच्छा, सरकार जो कह रही है कि किसान की आय दोगुनी कर रहे हैं, तो क्या दुगनी हो रही है? हाँ, पहले से काफ़ी फर्क है। पहले 1400 रुपये गेहूँ थी, अभी 8 साल में बता 2300-2400 चली गई है गेहूँ भी, तो फायदा तो है ही। वहीं प्रगतिशील किसान सुरेश सिंधु ने दूसरे किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि परंपरागत खेती त्याग कर बागवानी को अपनाएं और अपनी आमदनी को बढ़ाएं, क्योंकि सरकार की ओर से बागवानी के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिससे प्रदेश का किसान बहुत खुश है। अच्छा, किसानों से क्या अपील रहेगी कि एक बार बागवानी भी करके देखें? जहाँ किसान का ये है, किसान का जहाँ नहर का पानी लगता है वहाँ बागवानी यूज करके अपना देखना चाहिए, उसमें लगानी चाहिए बागवानी। सरकार जो योजनाएं ला रही है, किसानों से खुश हैं? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार ठीक है, सरकार में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम तो। वहीं उन्होंने बताया कि वो अपने बाग में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य और खेतों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। साथ ही ऑर्गेनिक फल खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। यही वजह है कि ऑर्गेनिक फलों की डिमांड काफी ज्यादा होती है, जिससे ऑर्गेनिक फल की कीमत बाजार में सामान्य फल के मुकाबले ज्यादा होती है। ऐसे में किसानों को काफी अच्छा मुनाफा भी मिलता है। वहीं रोहतक की जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि बाग लगाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। नमस्कार जी, मैं जिला उद्यान अधिकारी रोहतक डॉक्टर कमल सैनी आज आपके बीच में बागवानी विभाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है किसान भाइयों के लिए, क्षेत्र विस्तार, उसके विषय में अपने विचार रखूँगा। तो किसान भाइयों, क्षेत्र विस्तार में एक बहुत ही अच्छी स्कीम है हमारे विभाग की, जिसमें हम बागों के ऊपर किसानों की अनुदान के रूप में मदद करते हैं। हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है हरियाणा के अंदर। जैसे मैं विभाग की बात करूं तो विभाग में हमारी एक MIDH एक बहुत बड़ी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके तहत हम क्षेत्र विस्तार पर किसानों की मदद करते हैं, जो रूटीन में चल रही है। लेकिन उस स्कीम के अंदर हमारी हरियाणा सरकार ने एक स्कीम और ऐड कर दी, टॉप अप, यानी कि जो अनुदान जैसे उस पर 4600 रुपये प्रति एकड़ अनुदान देते थे, हम 4600 को बढ़ाकर 43,000 रुपये हरियाणा सरकार ने कर दिया। बाकी की जो राशि है वो हरियाणा सरकार की तरफ से टॉप अप के माध्यम से किसानों को देते हैं। प्रति एकड़ यदि मैं अनुदान की आज बात करूं तो एक किसान को 1 एकड़ पर 43,000 रुपये का अनुदान दे रहे हैं, और एक किसान अधिकतम 10 एकड़ तक क्षेत्र लगा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग की ओर से किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो बिल्कुल फ्री होती है, और ट्रेनिंग के दौरान बागवानी से जुड़ी हर जानकारी किसानों को दी जाती है।
और जहाँ तक इसके प्रशिक्षण की ट्रेनिंग की बात है तो हमारे विभाग की तरफ से किसान भाइयों के लिए बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग चलती हैं। HTI करनाल उचानी में हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे सोमवार से शुक्रवार हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है निरंतर। वहाँ पे आना जाना, किराया, खाना सब किसान भाइयों के लिए फ्री है। और जिला स्तर पर भी विभाग की टीमें जो हैं, जैसे खंड स्तर पर हमारे अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर पर जैसे हमारे सुपरवाइजर हैं, माली हैं, HDO हैं, वो किसानों के निरंतर किसानों के संपर्क में रहते हैं। जिला स्तर पर जैसे DHO हैं, ये किसानों के संपर्क में रहते हैं और किसानों से तालमेल बना के जो तकनीकी जो जानकारी है वो समय समय पर किसानों को देते रहते हैं। उनके खेतों तक जाके, जैसे ऑफिस से खेत तक विजिट करके किसानों को ट्रेनिंग वगैरह जो दे रहे हैं निरंतर। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि किसानों का रुझान बागवानी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बागवानी से किसानों की आमदनी डबल हो रही है, जिसके लिए हरियाणा सरकार काफी सहयोग कर रही है। आज के दिन काफ़ी किसानों का रुझान भी बागवानी की तरफ बढ़ रहा है और सही मायने में यदि हम दूसरी जो हमारी फील्ड क्रॉप है, जैसे धान है, कपास है, गन्ना है, उसके साथ यदि थोड़ा कंपेयर करके चलें तो वास्तव में जो बागवानी की जो फसलें हैं, यदि बाग पे आते हैं तो डेफिनेट किसान की जो आमदन है वो दोगुनी होती है। और यही सरकार का मुख्य ध्येय है, माननीय प्रधानमंत्री का भी ध्येय है और हमारी सरकार का भी ध्येय, हरियाणा सरकार का, वह कैसे भी करके किसान की आमदन को बढ़ाया जाए। और वास्तव में बागवानी से किसान की आमदन बढ़ रही है आज के दिन। किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने की सोच को साकार करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हरियाणा सरकार किसानों के हित में नई नई योजनाओं को लागू करती रहती है, जिनका लाभ प्रदेश के हर किसान तक पहुंच रहा है।